द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक ऐसा जोरदार धमाका किया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के चेहरे पर कालिक पोत दी है जो जामिया को जिहादियों का गढ़ कहते थे, गुंडों और आतंकियों का गढ़ कहते थे। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो गंदी और अनर्गल बातें इस संस्थान के लिए किया करते थे। वही रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जामिया मिलिया इस्लामिया जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, कई उपलब्धियां उसके नाम रही, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, साहित्यकार, गीतकार, जितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं वो इसी संस्थान के छात्रों के नाम रही हैं। लेकिन जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज बुलंद हुई और आंदोलन होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने विरोध की आवाज को कुचलने के लिए और मुसलमानों को जिहादी बताने के लिए सीधे इस जामिया मिलिया इस्लामिया नाम के संस्थान पर निशाना साधा था, गंदी और अनर्गल बातें की थी। और उसके बाद हद तो तब पार हो गई थी जब इसी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को इसी संस्थान के अंदर घुसकर मारा पीटा गया था। कई वीडियो सामने आई थी और तो जहर उगला जाने लगा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब जब कुछ बोलते तो नफरत फैलाते थे इस संस्थान के नाम पर, जहर उगलते थे इस संस्थान के लिए, इस संस्थान के छात्रों के लिए। लेकिन जो जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, और इस देश की रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये रिपोर्ट तैयार की गई है यूएसए की तरफ से, वहां के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है। वहां के जो बड़े शोधकर्ता और वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। और जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसे देखने के बाद उन तमाम नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान और वहां के छात्रों के लिए गंदी और अनर्गल बातें करते थे। आज वही रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो रिपोर्ट का शीर्षक है वो आपको बताते हैं। दरअसल एक अखबार है, उसमें एक खबर छपी है, मिनलित टाइम्स, उसने एक खबर छापी है। उसका शीर्षक क्या है, टॉपिक क्या है? दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में जामिया मिलिया इस्लामिया के 16 शोधकर्ता शामिल। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ 2% टॉप वैज्ञानिक हैं इस पूरी दुनिया में, जिसमें से 16 शोधकर्ता इसी जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं। अब पूरी रिपोर्ट को हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यह बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जहर और नफरत फैलाने वाले नेता हैं वो इसे सुन लें, और वो तमाम अंधभक्त इसे कान खोलकर सुन लें जो मुसलमान नाम सुनते ही जहर फैलाते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में गंदी और अनर्गल बातें करते हैं। बताने जा रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस देश को क्या दिया है, कैसे इस देश का गौरव है, वो सुन लीजिए। दरअसल जो लिखा गया है वो ये कि जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो यूएसए की यूनिवर्सिटी है, उस संस्थान के 16 शोधकर्ताओं को दुनिया के शीर्ष 2 वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक शोध कराया था, एक पूरा कमेटी ने देखा था कौन कौन से वैज्ञानिक लगातार उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं, जिनकी वजह से अलग अलग क्षेत्र में विकास हो रहा है। और उसमें जब पाया गया तो दुनिया के 2% ऐसे वैज्ञानिक निकलकर सामने आए जो टॉप लेवल कर थे। उसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया के 16 शोधकर्ता शामिल हैं। 2%, दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में से अकेले 16 शोधकर्ता इसी संस्थान के। अब इस संस्थान की खूबी को आप समझ सकते हैं। यह सूची प्रख्यात प्रोफेसर जॉन ओयोडिस के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा तैयार की गई है और एलिसेवियर बीवी के सहयोग से विश्व प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। आगे इसमें लिखा है कि भारत से कुल 3,352 शोधकर्ताओं ने इस सूची में स्थान पाया, जो वैश्विक शोध मंच पर देश के बहुमूल्य प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। 2 अलग अलग सूचियां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की थी, जो कमेटी उसने बनाई थी, और उसके आधार पर 2 अलग अलग सूची हुई। इसमें से पहली प्रतिष्ठित सूची करियर लॉन्ग डेटा पर आधारित है, जिसमें 8 जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर्स ने अपनी जगह बनाई है। रिपोर्ट कहती है साल 2020 के अगर प्रदर्शन की बात की जाए और दूसरी सूची की बात की जाए तो उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया संस्थान के 16 वैज्ञानिक हैं। अब इनके नाम आपको बता देते हैं। जामिया से प्रोफेसर इमरान अली, प्रोफेसर अतीकुर रहमान, प्रोफेसर अंजन ए सेन, प्रोफेसर हसीब एहसान, प्रोफेसर सुशांत जी घोष, प्रोफेसर एस अहमद, प्रोफेसर तौकीर अहमद और डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज को दोनों प्रतिष्ठित सूचियों में शामिल किया गया है।
और इससे ज्यादा गौरव की बात हो भी नहीं सकती कि जिस जामिया इस्लामिया को लेकर लगातार गंदी और अनर्गल बातें की गई, उस जामिया मिलिया इस्लामिया ने कभी यह नहीं सोचा कि जब हमारे बारे में जिहादी कह दिया गया है तो हम देश के लिए कुछ करने से रुक जाएं। समर्पण भाव लगातार इस संस्थान का इस देश के प्रति रहा है और यही एक वजह है जिसके चलते जब बाकायदा एक कमेटी बनाकर यह जानने की कोशिश की कि कौन है टॉप लेवल के इस पूरी दुनिया भर में वैज्ञानिक, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा जानकारी ली गई, सबसे ज्यादा उनको आगे रखा गया, उनकी उपलब्धियों को सराहा गया है। और ऐसे 16 प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं जिनकी उपलब्धियों को सराहाया गया है पूरी दुनिया भर में। दरअसल आगे भी एक बताते हैं, इसमें शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में प्रोफेसर आबिद हलीम, प्रोफेसर रफीक अहमद, प्रोफेसर तबरेज आलम, प्रोफेसर मोहम्मद जावेद, प्रोफेसर अरशद नूर सिद्दीकी, प्रोफेसर मुशीर अहमद, प्रोफेसर फैजान अहमद और प्रोफेसर तारिकुल इस्लाम को शामिल किया गया है। तो यह उपलब्धि है जामिया मिलिया इस्लामिया की हमारे प्रति, इस देश के प्रति। उसने उस दौर में भी कभी पीछे कदम नहीं खींचे जब सीएए और एनआरसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जहर उगल रहे थे, नफरत फैला रहे थे, जिहादियों और आतंकियों का गढ़ बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की बात को दरकिनार करते हुए देश के प्रति हमेशा इस संस्थान ने समर्पण भाव रखा है और यही एक वजह है जिसके चलते जब दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की सूची तैयार की गई तो इसी संस्थान के 16 वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को न केवल सराहा गया बल्कि बताया गया कि 16 ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है और ये इस देश के लिए गौरव का विषय है। उनकी उपलब्धि देश की उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की तरह नहीं, जब सीए और एनआरसी के खिलाफ आवाज बुलंद होती है तो गंदी बातें बोली जाती हैं। कपिल मिश्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कसाब से इन छात्रों की तुलना करते हैं। आदेश दे दिया जाता है कि जो सीए और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाएगा, क्योंकि विरोध पसंद नहीं है साहब को, जो दिल्ली में बैठे साहब हैं उन्हें विरोध कतई पसंद नहीं है और जब विरोध होता है उनके किसी भी निर्णय का, फैसले का, तो लाठी काम आती है। खाकी की फौज में पुलिस वाले जब घुसते हैं इसी संस्थान के अंदर तो कैंटीन से लेकर तमाम अलग अलग क्लासरूम के अंदर छात्रों को बेरहमी से पीटा जाता है, जिसके वीडियो भी सामने आए थे। वहां पर एक शख्स जो गोली चलाता है जामिया के सामने खड़े होकर, उसको भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सम्मानित करती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। जिस जामिया मिलिया इस्लामिया ने के छात्रों और प्रोफेसर ने देश के नाम गौरव किया है, यानी कि अपनी उपलब्धियों से देश का नाम आगे बढ़ाया है, उसी जामिया के सामने खड़े होकर जिस शख्स ने गोली चलाई थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया। अब अंदाजा आप समझ सकते हैं, एक फर्क समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है दोनों में। फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया के जो ये उपलब्धि है, वहां के जो वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, उनको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और कम से कम इन अंध भक्तों को भी अब आगे आकर आंखें खोल लेनी चाहिए और बधाई देनी चाहिए, क्योंकि असल गौरव यही प्रोफेसर और वैज्ञानिक हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। वरना नफरत फैलाने वाले ठेकेदार तो हर चौक चौराहे पर खड़े हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।